FM एंड 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं और ये समय है किसान भाइयों की कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाई और बहना ने मारी मोहन भाई की और घना घना राम राम सा। देखो सा, आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन माँ हमेशा सजीव फोन इन कार्यक्रम लेना वहाँ। तो आज को विषय अपन रहेगा किसान उत्पादक संगठन किसान कई तरीकों लाभान्वित हो सके और इनके साथ ही ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का विषय पे जानकारी देवा के वास्ते आज विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया है श्री मदन गिरी जी गोस्वामी ने। आप हैं सीनियर कार्यक्रम अधिकारी और जो भी किसान भाई माँ को कार्यक्रम हुन रहा है और विशेषज्ञों किसान उत्पादक संगठन का संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहे तो वे माँ का कार्यक्रम में टेलीफोन कर सके सा। माँ का कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 0147229420 और इनके साथ ही माँ का दूसरा लाइन का नंबर है 014722952020। कार्यक्रम के साथ में माँ के सहयोग देवा के वास्ते रुक्मणी बहन भी शामिल है। तो रुक्मणी बहन, माँ के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा। मोहन भाई देखो मारी और भी घणो घणो राम राम सा। और मदन गिरी जी अपना कार्यक्रम का मेहमान है तो वहाँ को भी स्वागत करला। राम राम सा मदन गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। देखो श्री मदन गिरी गोस्वामी जी, किसान उत्पादक संगठन जो है विमे किसाना ने कई कई लाभ विमे वे सके और यो संगठन कई काम करे किसाना के लिए। किसान उत्पादक संगठन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से संचालित योजना है। पूरे देश भर में यह योजना चल रही है। मुँह तो इन्हें योजना नहीं मानू, यो किसाना के लिए एक वरदान है। जी जी। इस योजना के माध्यम से किसान भाई फायदो ले सके और किसान उत्पादक संगठन को मेंबरशिप लेन वे किसान योजना को किसान उत्पादक संगठन को फायदो ले सके। इनमें किसान भाइयों ने समय पर अच्छा खाद बीज, गुणवत्ता वाला खाद बीज और वहाँ की पैदावार पैदावार ने भी उचित मूल्य में बिकवाबा को मौको मिले और नई नई खेती बाड़ी तकनीक जानकारी और क्षमता वर्धन का कार्यक्रम में जुड़वा को मौको मिले, यानी शैक्षणिक भ्रमण को मौको मिले और किसाना की खेती बाड़ी में लागत कम करवा के लिए, किसाना की आमदनी बढ़ावा के लिए और बिचौलियों किसान भाई ने मुक्ति दिलावा के लिए भारत सरकार को किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम जो संचालित है, यूँ किसान भाई जुड़ रहा है, बहुत सारा किसान भाई ने फायदा है। मदन गिरी जी गोस्वामी साहब, आप रे केवारो मतलब यो है कि संगठन में शक्ति है। तो किसाना को जो यो संगठन है, जैसे कि आप बहुत सारा संगठन ने देख भी रहा हो, वहाँ ने संचालित भी करवा रहा हो, वहाँ की मदद भी कर रहा हो। कोई किसान भाई अशियो संगठन बनाना चाहे या वे कहीं संगठन जुड़ना चाहे तो वंडी प्राथमिकता कई रहेगा, वहाँ ने कणे कणा दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा और वहाँ ने कटा संपर्क करना पड़ेगा। सब पहली तो मैं आप निवेदन करूं कि यो भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना है जो पूरा भारतवर्ष में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बन गया है और हर एक संगठन लगभग 500 से 700-800 किसान जुड़ गया है और वे किसान विभिन्न प्रकार की योजना को फायदो ले रहा है। और किसान उत्पादक संगठन जुड़वा के लिए किसान भाई ने वहाँ का क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पे जो एक क्लस्टर बने हैं, 5-7 पंचायत और 15 से 20 गाँव को एक किसान उत्पादक संगठन एक CBBO के रूप में सरकार वाने चयन करे और वो CBBO पूर्व किसान 15 से 20 लोगों को FIG ग्रुप बनाने सब ग्रुपा ने जोड़ने किसान उत्पादक संगठन को निर्माण करे, सर्वसम्मति बोर्ड बनावे और बोर्ड बनाने वाला एक कंपनी एक्ट में या कोऑपरेटिव एक्ट में वहाँ रजिस्टर करावे और जो संगठन जुड़वा के लिए जो किसान भाई है और वहाँ की उम्र 18 साल ऊपर वेण छावे, एक आधार कार्ड, एक फोटो और वहाँ को जो डिटेल्स वहाँ का मोबाइल नंबर लेन वे किसान उत्पादक संगठन का मेंबर बन सके। और जो कंपनी है कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुए तो वहाँ का शेयर खरीदवा के लिए वहाँ मेंबरशिप देनी पड़े और वो मेंबरशिप के अकॉर्डिंग वहाँ शेयर अलॉट हुए और वे का मेंबर बन जावे। जो किसान उत्पादक संगठन का मेंबर बन गया वहाँ खेती बाड़ी की नई जानकारी और विभिन्न प्रकार की योजनाओं जुड़वा को वहाँ मौको मिले और खेती बाड़ी में लागत ने कम करनी और बिचौलियों वहाँ मुक्ति दिलानी और वहाँ का उत्पाद ने अच्छा भाव में बिकवाना और वहाँ का जो
उत्पाद है वाने प्रोसेसिंग कर प्रोसेस यूनिट लगवाना, वहाँ का वाने अच्छा भाव से वहाँ का मंडिया की जानकारी देनी। मदन गिरी जी, आप जिसान की पूरी प्रक्रिया बताई कि जैसे किसान उत्पादक संगठन आपनो कई तरीकों बने, तो इनमें कहिए कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीका का बहुत सारा कागज की जरूरत पड़े। कोई किसान है और शुरुआती दौर में अंडो समूह बना और कुछ गतिविधियां शुरू करना चाहे तो वे पहलू चालिया लगा कोई किसान उत्पादक संगठन संपर्क करे या कई सरकारी संस्थाओं संपर्क करे ताकि उन्होंने कागजी कार्रवाई करवा में ज्यादा दिक्कत नहीं आवे। पहलू चालता तक का संगठन भी जिला में है और नया जो केंद्र प्रवृत्ति योजना के तहत भी जिला में कई किसान उत्पादक संगठन बनिया तक है। वे विशेष रूप में कृषि विभाग, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड आत्मा परियोजनाओं के माध्यम से संपर्क कर सके, अपने उद्यान विभाग को संपर्क कर सके। कहीं भी किसान उत्पादक संगठनों जुड़वा के लिए या विभागों संपर्क कर किसान भाई जोड़ने को फायदो ले रहा है। रुक्मणी बहन, अपना कार्यक्रम में जो भी किसान भाई सुन रहा है कार्यक्रम ने, अगर विशेषज्ञ मदन गिरी जी गोस्वामी जी साहब सीधी बातचीत करना चाहे तो आप कार्यक्रम का नंबर और बता दें 014722940220 और दूसरी लाइन का नंबर है 295020। एक किसान भाई जुड़िया है, साहब बात करा। राम राम साहब। राम राम साहब। नाम बताओ साहब, किस गाँव फरमाओ। वो फेमडिया खेड़ो भंवर सिंह बोल रही हूँ। पूछो साहब, सवाल पूछो। हाँ, यो है कि किसान संगठन में कई दस्तावेज चाहे। भंवर सिंह जी राम राम। राम राम सर, राम राम। किसान उत्पादक संगठनों जुड़वा के लिए आपको आधार कार्ड और आपको एक फोटो चावे और जनी पंचायत का निवासी हो। बड़ी पंचायत में किसान उत्पादक संगठन जो काम कर रहे हो है वहाँ की जानकारी लेने वहाँ को आप जुड़ सको। और वहाँ की एक मेंबरशिप है, वो 1000 रुपया वे चाहे 2000 रुपया मेंबरशिप, आपने अधिकतम 2000 रुपया है वो मेंबरशिप आपने जमा करानी है। वहाँ की एक रसीद और आपने एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा और वहाँ का एक मेंबर बन जाओगा किसान उत्पादक संगठन का, ताकि आपने सारी सरकार की योजना, कृषि विभाग की योजना को पूरी जानकारी आपने मिल सकेगी और आपने अपनी खेती बाड़ी के बारे में और अपनी पैदावार के बारे में और अच्छा भाव आपने दिला सके, बिचौली व्यवस्थाओं आपने मुक्ति मिल सके। तो होने के लिए आपने ग्राम पंचायत स्तर पे भी संपर्क करना पड़ेगी और आपने जो कृषि विभाग जो वहाँ आप एरिया में जो कृषि पर्यवेक्षक है वहाँ को भी आपने जानकारी लेनी पड़ेगी। मदन गिरी जी, जिसान की भंवर सिंह जी पेमडिया खेड़ा आपन बात कर रहा है, ये निम्बाड़ा पंचायत समिति में आवे। तो निम्बाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में कोई आपने किसान उत्पादक संगठन काम कर रहे हो? निम्बाड़ा पंचायत समिति में कल्याणपुरा गांव में मिलकर चलो किसान उत्पादक संगठन काम कर रहे हो। वहाँ में करीब 8-10 पंचायत का किसान जुड़े तक है, वहाँ भी आप जानकारी ले सकते हो। और आपके पास में अरनोदा है, वहाँ पे भी एक संगठन काम कर रहा है, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हो। भंवर सिंह जी, माके कार्यक्रम में फोन की दो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपा बात करा कि भाई जिसान ये किसान उत्पादक संगठन जो चाल रहा है और अबे जो चीज नया बन रहा है, तो अणी मैंने एक मारो थोड़ा सा संशय यो हो कि भाई महिला और पुरुष को एक संयुक्त संगठन भी बन सके या महिलाओं को अलग बनेगा या पुरुष को अलग बनेगा? देखिए, किसान उत्पादक संगठन में प्रावधान ये हो कि कम से कम वह संगठन में 20% महिला सदस्य वेण चावे, पर इनमें महिला भी किसान उत्पादक संगठन की सदस्य हो सके, पुरुष भी सदस्य हो सके। और सेपरेटली कि भाई वो पूरा संगठन महिला को संगठन है, महिला को किसान उत्पादक संगठन, तो वो भी वही सके। तो इन्हीं में महिला और पुरुष समान रूप में भागीदार वही सके और पुरुषों को भी संगठन वही सके और महिलाओं को भी संगठन वही सके। पर विशेष रूप से महिला ने हमें, चाहे वो किसान उत्पादक संगठन को बोर्ड है वहाँ में भी वहाँ की प्राथमिकता रखी है और जो महिला ने बढ़ावा देवा के लिए प्रोविजन रखी हो, कम 20% तो मेंबर्स महिला ने लेनी अनिवार्य है। तो इनमें महिलाओं ने कई लाभ वे सके संगठन द्वारा। जो महिलाएं जो किसान उत्पादक संगठनों जुड़े हुए मेंबरशिप लेवे तो उन्हें खेती बाड़ी के पूरी तकनीकी जानकारी मिले और क्षमता वर्धन का कार्यक्रम जो चाहे वो खेती बाड़ी का हो चाहे रोजगार का हो, तो वहाँ वो ट्रेनिंग और मौकों मिले और वह खेती बाड़ी में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरह का प्रयास जो वे चाहे कृषि विज्ञान केंद्र की योजना है, कृषि विभाग की योजना है, वह योजना की वहाँ जानकारी मिले और वो नई तकनीकी खेती बाड़ी करवा के लिए वहाँ बैंक की कोई फाइनेंशियल मदद की जरूरत है वो वहाँ मिल सके और वहाँ कई तरह का मंडी की जानकारी वहाँ मिल सके और अपनी पैदावार जो वे ले रही है वहाँ प्रोसेस यूनिट लगावा के लिए जानकारी मिल सके और वहाँ मौकों मिल सके। और अगर वो छोटे छोटे यूनिट लगा सके, वो समूह के स्तर पर या इंडिविजुअल भी लगा सके, तो वहाँ जुड़वा मौको मिल सके। तो रोजगार का अवसर भी बनाने मिले महिलाओं ने। किसान उत्पादक संगठन का उद्देश्य ये है कि किसानों की आमदनी बढ़ाना, उनकी आमदनी 2 गुना करना, उनकी आमदनी 4 गुना करना, यही उनका मेन उद्देश्य है। मदन गिरी जी, जिसान की नरीदान अपने जो किसान हैं वे अणी तरीकों भ्रमित हो जावे कि एक तो स्वयं सहायता समूह और एक किसान उत्पादक संगठन। नरीदान किसान भाई अणा दो चीजा ने एक ही समझ लेवे, तो ये कई तरीकों अलग है और अणारा जो लाभ है वे कई तरीकों किसान भाई ज्यादा
उठा सके? देखो कि जो स्वयं सहायता समूह है, तो ये स्वयं सहायता समूह को मिलकर एक बड़ो प्रयास है। मान लो 15-20 स्वयं सहायता समूह भी मिलकर के पूरा एक एपीओ का रूप में भी वे संगठित वे सकते हैं, वे रजिस्टर्ड वे सके। तो ये समूह तो एक छोटी एक इकाई है, कि छोटी एक शुरुआत है कि किसान उत्पादक संगठनों जुड़वा को एक स्वयं सहायता समूह या एफआईजी एक प्रोसेस है कि कारा जो 10-20 स्वयं सहायता समूह मिलकर के एक सब संगठित वे एक किसान उत्पादक संगठन का रूप में वे सके। पर स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन में थोड़ा सा फर्क है कि स्वयं सहायता समूह में 10-15 मेंबर्स वे, और किसान उत्पादक संगठन में 1 से लेकर के 500 तक मेंबर, 750 मेंबर तक, 1000 मेंबर तक उनकी मेंबरशिप हो सकती है। और वो एक रजिस्टर्ड बॉडी के रूप में किसान उत्पादक संगठन कंपनी एक्ट में या कोऑपरेटिव एक्ट में वो रजिस्टर होता है। तो ये एक फर्क है, और वो काफी एक बड़े बिजनेस यूनिट के रूप में, काफी एक संगठन के रूप में वो डेवलप होता है। कुल मिलान आपके कहवा को मतलब यो है कि भाई स्वयं सहायता समूह जो है वो एक छोटी यूनिट है, और किसान उत्पादक संगठन जो है वो एक बहुत बड़ी यूनिट है। और स्वयं सहायता समूह की जो गतिविधियां है वो बहुत सीमित क्षेत्र में है, उत्पादक संगठन की जो गतिविधियां है वो बहुत बड़ा स्तर पर है। अच्छा, अणी में एक चीज यो है कि जैसे कोई किसान भाई है, संगठन पूरा बना काढ़ियो, शेयर भी बना इकट्ठो कर ली दो, सब कुछ कर ली दो, अन्य आर्थिक सहयोग करवाने वास्ते कई तरीका की अणा गतिविधियां करनी पड़ेगा, ताकि ये नाबार्ड है या जो कृषि विभाग है तो अणु आर्थिक सहयोग लेवा में ये पात्र रह सके। ये केंद्र प्रवर्तित योजनाओं जो किसान उत्पादक संगठन बन रहा है या बनिया तक है, ये संगठन ने भारत सरकार की तरफ संचालित करवा के लिए 3 वर्ष के लिए 18 लाख रुपया रोज सहायता मिले, और 15 लाख रुपया जो किसान उत्पादक संगठनों जुड़े तक किसान भाई है वाने इक्विटी ग्रांट का रूप में मिले। यानी कि एक किसान किसी किसान उत्पादक संगठन का मेंबर है, वो सदस्य बनता है, वहाँ का शेयर धारक बनता है, तो 2000 रुपये वो शेयर, अधिकतम 2000 रुपये शेयर देता है, और उस शेयर में 2000 रुपया भारत सरकार उनको इक्विटी के रूप में देती थी। यानी कि वो 4000 रुपये का शेयर धारक एक किसान उत्पादक संगठन का हो जाता है। यानी कि किसानों की जो शेयर राशि उसमें 15 लाख रुपये अधिकतम इक्विटी का भारत सरकार को मिले, तो यानी कि 30 लाख रुपया वो अपना संगठन है वो अपना कारोबार, अपना रोजगार, अपना कामकाज शुरुआत कर सके। तो अन्य तरह इन्हें आगे बढ़ावा के लिए सरकार प्रयास कर रही है, उनको इक्विटी ग्रांट भी दे रही है। कुल मिलान यो है कि अगर जैसे कोई किसान उत्पादक संगठन बन गयो है और वन में कोई किसान सदस्य बन गयो है, वनी चाहे 1000 रुपया अपनी सदस्यता शुल्क जमा करायो, चाहे 2000 रुपया जमा करायो, लाभांश में वो वंडो बराबर हकदार होगा। मन भाई देखो, एक किसान भाई अपनो जुड़िया है सा। राम राम सा, नाम बताओ साहब, आपको किसी गाँव फरमाओ? अलिया मजदूर राजाराम जाट बोल रहा हूँ जी। राजाराम जी पूछो सा सवाल पूछो। सर, मेरा ये सवाल है कि सरकार अभी कितने एफपीओ बना रही है और कितने समय तक बना रही है? अभी जो किसान उत्पादक संगठन है जो राजस्थान में, अगर हम राजस्थान की बात करें तो 500 किसान उत्पादक संगठन अभी और बनने जा रहे हैं, और अपने बजट में भी अनिवार्य की घोषणा वेगी है। और ये शुरुआत अब आगा आबा वाला कुछ महीना में यह शुरुआत वेबा वाली है, और ये और भी जिला स्तर पे भी ये अनुपात 8-10 किसान उत्पादक संगठन और नया डेवलप वेगा, नया बनेगा। वहाँ की जिम्मेदारी भी कृषि विभाग जो है वहाँ ने जिम्मेदारी दी दी है, तो वे भी प्रयास करेगा, और ये पूरा किसान उत्पादक संगठन बनता का है वाने भी और सरकार मदद देवा के लिए प्रयास कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम जी, माके कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और रुक्मणी बहन देखो सा अपने कार्यक्रम में एक संदेश को टेम भी वेगियो है, तो किसान भाई ने संदेश भी सुनावा और लगे हाथ एक लोकगीत भी सुनावा सा। हाँ सा। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब तो आजारी नकराड़ी मरवण स्याड़ू आयो री, अब तो आजारी ओ, अब तो आजारी नकराड़ी मरवण स्याड़ू आयो री, अब तो आजारी। आजारी 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 नकेराड़ी मरवण स्याड़ू आयो री, अब तो आजारी। रिम झिम सावण बरस्यो मनडो डूब्यो जावरी। रिम झिम सावण बरस्यो मनडो डूब्यो जावरी। हरिया भरिया खेता ने देखा मन लल जावरी, अब तो आजारी ओ, अब तो आजारी नकेराड़े मरवण स्याड़ो आयो री, अब तो आजारी। आजारी 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 ओ, अब तो आजारी नकेराड़े मरवण स्याड़ो आयो रे, अब तो आजारी ओ, अब तो आजारी नकराड़ी मरवण स्याड़ो आयो रे, अब तो आजारी। अब तो आजारी धनराज रावल की आवाज में बढ़िया सो लोकगीत आपा हुनियो ऐसा। और देखो सा आप बातचीत कर रहा किसान उत्पादक संगठन किसान कई तरीकों लाभान्वित हो सके और ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का बारे में। जो भी माँ के श्रोता है कार्यक्रम हुन रहा है श्री मदन गिरी जी गोस्वामी माँ का स्टूडियो में है। वहाँ सीधी बातचीत करना चाहे तो माँ का कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर मुझे ने बता दूं 0147229420 और हमारी दूसरी लाइन का नंबर है 295020। श्री मदन गिरी जी गोस्वामी जी आप बात कर रहा किसान उत्पादक संगठन के बारे में। तो अणी संगठन अपने जो महिला है वी आर्थिक रूप कशान सशक्त बन सके, तो वी वना ने कसा कसा रोजगार का अवसर अणी संगठन द्वारा प्राप्त हो सके। किसान उत्पादक संगठन ग्रामीण महिला जुड़बो छावे तो वहाँ के लिए बहुत सुअवसर है। वे अणी संगठन जुड़न अपनी खेती बाड़ी की नई नई योजना, नई नई जानकारी और आधुनिक खेती का बारे में जानकारी ले सके और ट्रेनिंग ले सके, और वे अणी संगठन जुड़न कई तरह रो फायदो ले सके। वे सरकार की योजनाओं फायदे जुड़ सके और कुछ अनुदानित योजना है वहाँ को फायदो ले सके। जो कृषि आदान प्रमाणित खाद बीज, अच्छा क्वालिटी का जो खाद बीज वहाँ मिल सके और वे अपनी खेती बाड़ी को अच्छी तरह से वो कर सके। अणी के लिए वहाँ काफी अच्छी जानकारी मिल सके और वे संगठन जोड़न अपनी आर्थिक स्थिति ने और खेती बाड़ी ने सुदृढ़ कर सके। मदन जी जिसान की किसान उत्पादक संगठन महिला जुड़ जावे तो देखो बहुत सारी महिला ऐसी है जो जरूरी नहीं है कि वे खेती करे, घरे कही है कि कुछ खाद्य सामग्री जैसे अचार मुरब्बा है, पापड़ मंगोड़ी का काम कर रही है, या कोई सिलाई को काम कर रही है, या ब्यूटी पार्लर को काम कर रही है। तो अणी तरीके की गतिविधियां करवा वाली जो महिला है वे भी अणी उत्पादक संगठन जुड़ और अपनो आर्थिक सशक्तिकरण कर सके। बहुत सारी बहना जो किसान उत्पादक संगठन जुड़ित की है या जुड़ रही है, वे बहना जो जुड़ित की बहना है वे अपनो जो मसाला अपना घर तैयार कर, अपना पैकेजिंग कर, ये किसान उत्पादक संगठन का माध्यम, किसान उत्पादक संगठन का माध्यम, चाहे वो शहद है, चाहे मसाला है, ऑनलाइन
मार्केटिंग में आजकल जैसे मकर संक्रांति पे गेहूं मक्का का दलिया वगैरह का जो पैकेट वगैरह वो जो भी ऑनलाइन डिमांड आवे वहाँ पे भी वे जो ग्रामीण महिला वाने पैकेजिंग कारण वाने ट्रेनिंग मिल जावे पैकेजिंग कारण वे अपना उत्पाद दे रही है और वो उत्पाद भी बिक रहा है और अच्छा भाव जा रहा है, उन्हें पाया मिल रहा है। और कुल मिलान यो है कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई महिला खेती करे, अगर वह दूसरी कई भी वड़ा में किसान भाई जुड़िया है सा। राम राम सा। हाँ राम राम सा। नाम बताओ साहब रोकिशा गाँव फरमाओ। मैं अपने बांसवाड़ा को निवेदन करूं, ये जो एपीओ कार्यक्रम जो चल रहा है अभी मैं सुन रहा हूँ, तो हमारे लिए बांसवाड़ा के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? अच्छा, किसान उत्पादक संगठन अगर बांसवाड़ा में काम करना चाहे हाँ तो कई करना चाहे जी। बहुत बढ़िया सवाल है साहब, माके कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप रो। मदन गिरी जी आपने जवाब देगा साहब। बांसवाड़ा क्षेत्र के लिए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वड्डा का जो विशेष रूप में महिला किसान चाहे पुरुष किसान वे यह योजनाओं जुड़वा के लिए कई तरह का वन फायदा है। बांसवाड़ा क्षेत्र में जो लघु सीमांत किसान है उनके पास छोटी जोत है तो वे किसान भाई इस संगठनों जोड़न विभिन्न प्रकार की जो कृषि विभाग की योजना है, उद्यान विभाग की योजना है और जो तकनीकी खेती का बारे में जानकारी लेन वे किसान उत्पादक संगठन का माध्यम वे आगे बढ़ सके और वे जानकारी लेन अपनी आमदनी बढ़ा सके और खेती बाड़ी में नवाचार कर सके और वे संगठनों जोड़न अपनी जो सदस्यता राशि देवे उतरी राशि वाने सरकार वाने इक्विटी का रूप में देवे तो वाने कई तरह का दोहरा फायदा है। और किसान उत्पादक संगठनों जुड़वों किसान ने कई तरह की योजना मैं मानो एक पहचान वे कि भी मैं किसान उत्पादक संगठन का सदस्य हूँ या महिला है तो वहाँ ने भी कई तरह का पहचान और फायदा वहाँ मिल रहा है और उनको जुड़ना चाहिए किसान उत्पादक संगठन से, विशेषकर महिलाओं को जी। और मदन जी देखो बांसवाड़ा जैसी जगह पे कही है कि जड़ी बूटियां और अन्य तरीका की जो आयुर्वेदिक दवाइयां वगैरह है वंडो भी बहुत ज्यादा स्कोप है, तो किसान भाई अन्य चीज को भी लाभ ले सके सा। मदन कीर जी बांसवाड़ा जो आपने फोन कर है तो बनाने भाई आप कार्यक्रम में फोन की दो तो बहुत बहुत धन्यवाद बनाने। और अब कहिए कि आप आज का निम्बाड़ा मंडी का भाव जो है वो किसान भाई ने बता था। गेहूं का भाव जो है वो 2560 रुपये लगा 2900 रुपये प्रति कुंटल लिया। मक्का पीली का भाव 1390 लगा 1856 रुपये रहा और ग्वार का भाव रहा है 3600 लगा 4180 रुपये प्रति कुंटल। इन्हीं के साथ ही जौ का भाव रहा है 2350 लगा और 2411 रुपये और चना का भाव रहा है 4201 लगा 4880 रुपये प्रति कुंटल। और आसान ही मूंगफली का भाव है 5000 उलेन 6500 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों का भाव है 6430 उलेन 6700 रुपये प्रति क्विंटल और तिल्ली का भाव है 3000 उलेन 10000 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का भाव है 4500 उलेन 5800 रुपये प्रति क्विंटल। और रुक्मणी बहन देखो साहब मौसम को भी टेम वेग्यू है तो आज को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 23% और हवा को जो बहाव है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और काल के मौसम की बात करा तो काल को अधिकतम तापमान रहेगा की संभावना है 27 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस, काले आर्द्रता रहेगा 21% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के। श्री मदन गिरी जी गोस्वामी आज माँ के कार्यक्रम में पधारिया और किसान उत्पादक संगठन किसानों ने कई तरीकों लाभ दे सके और ग्रामीण महिला कई तरीकों से सशक्त रह सके, इनका बारे में माँ के किसान भाई ने जानकारी दी थी। इनका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार ने 19 वक्त नया विशेषज्ञ के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। चित्र देव माने इजाजत गणा गणा राम राम सा। राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी 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 किसान वाणी। श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान वाणी FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।